हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी अपने साथ वेंसू और वेंचाओ को लेकर के जा रहा था। वांगजी था एक कार में और वांगजी ने अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स ले रखे थे और वो भी फुल्ली हथियार थे उन सारे गार्ड्स के साथ पास में। तभी वांगजी ने एक मैसेज किया और मैसेज जो एक कॉल किया वो कॉल पहुंचा सीधे जियांग चैन के पास। तो जियांग चैन ने कॉल रिसीव किया। उन दोनों ने क्या बातें की, जब वांगजी ने कुछ उसे ऑर्डर दिया, जियांग जी ने बोला ओके बॉस। जियांग चैन ने उस ऑर्डर को फॉलो किया और उसने अपनी कार को एक अलग डायरेक्शन में लेते हुए वहाँ से वो निकल गया। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं। कुछ समय बाद वांगजी एक बहुत बड़ा क्रूज शिप था वहाँ पर खड़ा हुआ था। मॉर्निंग के 4 o'clock हो रहे थे, सुबह के 4 बजे वांगजी था वहाँ पर। और वहाँ पे वांगजी अपने एक रूम में बैठा हुआ था। वो रूम बहुत ही लग्जरी रूम था अंदर। वहाँ बैठ करके कुछ अपने कंप्यूटर में वर्क कर रहा था। तभी ना उस क्रूज में एक एक करके जो माफियाज थे, जो उस चाइना के जो माफिया थे, बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर, वो सभी आते हैं। अपना कार्ड दिखा करके उनकी एंट्री हो रही थी और वो भी पूरे चेकिंग के साथ वो सारे माफियाज एक एक करके वहाँ आते हैं। तो क्रूज का एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ पर लाउड म्यूजिक बज रहा था और काफ़ी ड्रिंक वगैरह हो रही थी। मतलब पार्टी हो रही थी उस क्रूज में। कुछ ऊपर थे, कुछ नीचे थे। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, सभी पार्टी कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उसमें से एक माफिया बोलता है कि अचानक से माफिया लॉर्ड ने हमें पार्टी दी है, कोई रीज़न है क्या? आज तक तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। तो वो कहते हैं हमें क्या पता नहीं, शायद कुछ बात होगी। बहुत ही शॉर्ट टाइम पे हम सब लोगों को उन्होंने यहाँ बुलाया है और इतनी बड़ी पार्टी सडनली कुछ पता नहीं चला ना। तो कहते हैं क्या मालूम, नया नया माफिया लॉर्ड है और क्या करते हैं और क्या नहीं करते कुछ पता नहीं चलता। ये मीटिंग्स भी ज़्यादा नहीं करते, हम लोगों से बात भी ज़्यादा नहीं करते। तो उसमें से जो एक और था माफिया था, वो थोड़ी सीनियर था, वो बोलता है कि माफिया लॉर्ड के बारे में ऐसी वैसी कुछ भी बातें मत करो। माफिया लॉर्ड ने आज तक कुछ गलत नहीं किया, हम लोगों को गलत करने से रोका है। तो उसमें से जो पहला माफिया था जो बात कर रहा था, वो बोलता है कि हमें क्या, हाँ गलत करने से रोका है? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? हम माफियाज हैं और हम वही काम करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है। वो सही हो या गलत हम ये नहीं देखते। इस तरह की वहाँ सभी बातें कर रहे थे। तभी ना वहाँ पर जो वैन रोहान था वो भी आया अपने गार्ड के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ में आया था और काफ़ी कुछ वहाँ गार्ड्स भी उसके साथ आए हुए थे। उन लोगों की एंट्री हुई। वैन रोहान काफ़ी हैरान परेशान होकर के आया था। वो उसके फेस से ही दिख रहा था कि वो कितना परेशान है। तो वैन रोहान ने आते ही एक ईमेल किया। वो ईमेल सीधे पहुँचा शुयांग के लैपटॉप पे। तो शुयांग ने अपना लैपटॉप ऑन करके देखा तो उसमें ईमेल था और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफिया लॉर्ड से बात करनी है और मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं। अचानक हमें यहाँ क्रूज पर बुलाया है। माफिया लॉर्ड ने तो 20 दिन बाद कहा था ना, अचानक से आज हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? ये सारा मैसेज उसने ईमेल पढ़ा और ईमेल पढ़ने के बाद शुयांग ने सौ सिंह-चैन को बताया। सौ सिंह-चैन गया। सौ सिंह-चैन ने एक रूम में नॉक किया तो अंदर से वांगजी ने उसे बोला कि अंदर आओ। तो शुयांग अंदर गया और बोला माफिया लॉर्ड वैन रोहान आ गया है। तो माफिया लॉर्ड हल्का सा मुस्कुराए, स्माइल की उसने एक डेविल वाली, और इसके बाद बोला कि ठीक है, ऊपर रूफ टॉप पे वैन रोहान को ले चलो, ले जाओ, वहाँ जा कर के बिठाओ। तो शुयांग ने उसे ओके कहा, ओके बॉस, और वहाँ से वो निकल गया। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं। 1 घंटे बाद करीब वैन रोहान माफिया लॉर्ड जो कि फुल्ली अपने ब्लैक अटायर में और मास्क कवर और फुल और सर पे एक हैट था, वहाँ पे बैठे हुए थे। और वैन रोहान वहाँ सामने खड़ा था और पूछ रहा था कि मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं। तभी उसके इतना कहते ही एक पीछे से 2 गार्ड्स आए और उन दोनों लोगों के हाथ में एक ने पकड़ रखा था वेंसू को और दूसरे ने पकड़ रखा था वैन चाओ को। दोनों लोगों ने ही तेज धक्का मारा तो वो दोनों वैन रोहान के पैरों के पास आकर के गिर गए।
वैन रोहन ने अपने दोनों बेटों को देखा इतनी बुरी हालत में, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया वैन रोहन को, और उसने माफिया लॉर्ड की तरफ गुस्से से बोलते हुए, चिल्लाते हुए बोलता है कि ये क्या हालत बना रखी है आपने मेरे दोनों बेटों की। आखिरकार मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है आपने। तब बोलते ही ना वैन रोहन ने अपनी गन निकाली और बिना कुछ सोचे माफिया लॉर्ड के ऊपर उसने शूट कर दिया उस गन को। पर वो गन ना थोड़ी मिस हो गई, क्योंकि जो माफिया लॉर्ड है वो थोड़ा शाइट हो गए, और वो गन सीधे जा कर के मिस हो गई, वो सीधे निकल गई बुलेट उसकी, जो माफिया लॉर्ड को नहीं लगी। तभी ना जो उसके माफिया लॉर्ड के गार्ड से उन सभी लोगों ने जो वैन रोहन है उसको आकर के घेर लिया चारों तरफ से, और उसके ऊपर गन तान करके सभी लोग खड़े हो गए। वैन रोहन के हाथ से ही तुरंत शॉ चैन आया, और उसने उसके हाथ में एक गन मारी, और वैन रोहन के जो उसके हाथ में गन थी उस हाथ में गन मारी, तो उसकी वैन रोहन ने जो गन ले रखी थी वो नीचे गिर गई, और हाथ से ब्लड आने लगा। अपना हाथ हाथ पकड़ करके वो कराने लगा और कहता है, आखिर दुश्मनी क्या है आपकी? आप भी माफिया है, मैं भी माफिया हूँ, और मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, और आपने मेरे बेटों के साथ ऐसा क्यों किया है, क्यों किया है आपने? तो वांगली इतना ज़्यादा ज़ोर से खड़ा हुआ, और जो टेबल थी बीच में उस टेबल पे खींच करके उसने किक किया अपने लेग से, और बोलता है, क्या किया है तुमने, क्या किया है? जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो? नहीं जानते होगे। मैं याद दिलाता हूँ, बैठो इधर। वो वांग जी ने उस वैन रोहन को एक पुश किया, तो वैन रोहन गिर गया उस चेयर के ऊपर, और जो जिस जिस चेयर पे वैन रोहन बैठा था, वांग जी ने उस चेयर की जो हैंडल था उस हैंडल पे उसने उसने अपना लेग रख के वैन रोहन के सामने खड़ा हुआ, और कहता है, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। अपने फेस से उस मास्क को निकाला, तब वैन रोहन ने उसका फेस देखा 2 मिनट के लिए, तो उसका फेस देखता ही रह गया, और इसके बाद उसके मुंह से निकला कि ये तु, तुम तो चिंग चिंग हैजुन, लेकिन चिंग चिंग हैंगजुन तो मर चुका है ना? वो हकलाते हुए बोला। तो कहता है, हाँ। वांगजी ना हंसने लगा जोर जोर से, डेविल वाले स्माइल, डेविल वाली हंसी से ना वो हंसते हुए बोलता है, हाँ, चिंग हंगजुन वही है जिसको तुमने अपने हाथों से मारा था, और मैं उसका बेटा हूँ। याद आया तुम्हें कुछ? ये सुन करके वैन रोहन के जैसे पैरों तले से ना जमीन ही खिसक गई। कहे तो फिर खड़े होकर के वैन रोहन कहता है, लेकिन वो तो कब के ख़त्म हो चुके हैं, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तभी वांगली ने और एक अपने उल्टे हाथ से कितना ज़ोर से उसे स्लैप किया वैन रोहन को, तो वैन रोहन के मुंह से सीधे ब्लड आने लगा, और वो चेयर पे जो खड़ा हुआ था वो चेयर पे जा कर के गिरा, और कहता है, क्या किया है तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई कि ये पूछते हुए कि तुमने क्या किया है? फिर उसके पास गया, और फिर कॉलर से उसे उठाया, और फिर से उसने एक उसके फेस में एक मुक्का मारा, बहुत तेज़ी से पंच किया वांगजी ने, और तो जिसकी वजह से वैन रोहन फिर नीचे गिर गया। तो जब वैन रोहन को इस तरह पिटते हुए उसके दोनों बेटे देखते हैं, तो वैंतु और वैन जाओ दोनों लोग खड़े हुए, और उसने कहा कि प्लीज़ माफिया लॉर्ड अभी क्या कर रहे हैं? आप इस तरह नहीं मार सकते हमारे फादर को। तो वांगजी ने चकल करते हुए कहा कि हाँ, इस तरह नहीं मार सकता तुम्हारे फादर को, बिल्कुल सही कहा, इसे तो मुझे और भी ज़्यादा बुरी मौत देनी चाहिए। तभी ना वैन रोहन कहता है कि देखो वांगजी, देखो माफिया लॉर्ड, जो भी उस वक्त हुआ था वो उसकी सज़ा मैं काट चुका हूँ। जो उसकी सज़ा मुझे पहले ही गवर्नमेंट दे चुकी है, मैं जेल गया था और मुझे सज़ा हुई थी, तो अब कोई कारण नहीं बनता मुझे मारने का। वांगजी कहता है, नहीं, तुम्हें सज़ा नहीं मिली थी, तुम भाग गए थे, तुम वहाँ जेल से भाग गए थे, तुम्हें उस जेलर ने तुम्हारी मदद की थी, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसे भी मार दिया। अब बचे हो तुम। मैंने हर उस व्यक्ति को मार दिया है जिसने उस वक्त तुम्हारी मदद की थी। अब सिर्फ तुम बचे हो वैन रोहन, तुम। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मरोगे। तब वांगजी ने इशारा किया और उसके सामने एक तलवार आई। वांगजी ने उस तलवार को अपने हाथ में लिया और कहता है कि मैं तुम्हें इससे मारूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं तुम्हें, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरे मॉम डैड को मारा था। तो जब वैन रोहन ने सुना मॉम डैड को, तो वैन रोहन कहता है, अच्छा, तो तुम उस चिंग हैंग जुन के बेटे हो? तो वांगजी कहता है, तो वांगजी कहता है, हाँ, मैं उसका बेटा हूँ, मेरा नाम लैन वांगजी है।
और और तुम मेरे मॉम डैड के कातिल। अब हम यहाँ से एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं कि ये वांगी जो 15 साल का है, वांगी 15 साल का, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत खुश है। वो अपनी कार में अपने मॉम डैड के साथ बैठा हुआ है। उसके मॉम डैड ना उसे उसे बाहर ट्रिप में घुमाने लेकर के जा रहे हैं, तो कि वांगी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। बाहर विंडो से देखते हुए बोलता है कि मॉम, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप हम लोग घूमने जा रहे हैं कितने लॉन्ग टाइम बाद। उसकी मॉम कहती है, वांगी मैं भी बहुत खुश हूँ, बस तुम्हारे हमारे साथ में ना लंच से चैन होता तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती। वांगी कहता है, गगा तो आए नहीं, गगा को अंकल के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बोलते हुए ऐसे ही बातें करते हुए वो लोग पहुंचते हैं एक ट्रिप में, जो कि बहुत पहाड़ी सा इलाका था। वो लोग घूमने आए थे, बाहर हिल स्टेशन था, वो लोग घूम रहे थे। घूमते हुए उसकी मॉम और वांगी और उसके डैड तीनों लोग साथ में घूम रहे थे। तभी ना वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं खाना खाने के लिए। तो वहाँ पर वो अंदर गए और टेबल में जाकर बैठे। वेटर को बुलाया उसके डैड ने। उसके डैड ने बोला कि बताओ तुम लोग क्या खाओगे, मेन्यू कार्ड देखो। तो वांजी ने तुरंत मेन्यू कार्ड उठाया, बोलता है मैं ऑर्डर करता हूँ। तो वहाँ पे वो खाना ऑर्डर कर रहे थे, तभी ना वहाँ पर वैन रोहान अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है। उस समय वैन रोहान बहुत ही यंग था, नया था। वो वहाँ आया और वो सामने वाली टेबल पे आकर बैठा, जो उसकी मॉम के जस्ट सामने दिख रहे थे, वहाँ आके बैठता है। तो वैन रोहान ने ऐसे ही जब यहाँ वहाँ नज़र डाली पूरे उसमें, तो वैन रोहान ने उसकी जो वांगी की मॉम है उसे देखा, लैनी को। जब उसकी नज़र लैनी पर पड़ी तो तो वैन रोहान ना लैनी को देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती पर वो इस तरह फ़िदा हो गया, इतना ज़्यादा कि उसकी नज़र ही नहीं हटी। और उसे देख कर के जो जो लैनी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी। तो उसकी नज़र जब लैनी पर पड़ी तो उसकी माउथ में ना जैसे वाटर आ गया हो, और उसकी वो गंदी लस्ट भरी नज़रें उन्हें घूर रही थी। लैनी ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। जो खाना आया और उन लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो लोग फिर घूमने गए, और भी जो वहाँ का हिल स्टेशन है वहाँ घूमते हैं। ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ पे उन देख रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी वो लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे। वांगी ने एक नया कैमरा लिया था, उसके डैड ने उसे दिलाया था। तो वो फ़ोटोज़ खींच रहा था और बोलता है, मैं ये सारी पिक्चर्स ना गगा को दिखाऊंगा, गगा बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो उसके फादर कहते हैं, हाँ तुम ना ज़रूर दिखाना, लाइन से चैन होता हमारे साथ तो बहुत अच्छा लगता, और भी ज़्यादा अच्छा लगता। ऐसे ही वो लोग बोल रहे थे, घूम रहे थे, तब भी ना तो घूमते घूमते पूरी रात हो जाती है। और जो वैन रोहान है उसने इस वक्त पूरे पूरे टाइम पर वो लैनी का पीछा कर रहा था और उसे देख रहा था। जहाँ जहाँ लैनी जा रही थी वहाँ वहाँ वो देख रहा था, और मौका पाने की कोशिश कर रहा था। तभी लैनी अपने होटल आती हैं, और वैन तो वांगी और जो उसके फादर हैं वो तीनों अपने अपने रूम में आए। वांगी भी इस समय अपने मॉम डैड के पास ही रूम पे, जो बगल में रूम के अंदर से एक रूम था होटल पे, जो वहाँ वो उस रूम के अंदर था। और लैनी और जो उसके फादर हैं वो अपने इस रूम में, थोड़ा बाहर वाले रूम में थे। उसके फादर बाथरूम गए हुए थे, तभी रूम पे नॉक हुआ। तो लैनी ने कहा कि कौन है। तो उसने बोला कि मैडम मैं वेटर हूँ और रूम सर्विस के लिए आया हूँ। तो लैनी ने रूम ओपन किया, और जब वो रूम खोला, उसने डोर ओपन किया, तो डोर ओपन करते ही ना एक तेज़ी से धक्का लगा उस दरवाजे पे, और सीधे वो वैन रोहान गेट के अंदर, रूम के अंदर आ गया। और उसने रूम को जल्दी से पीछे अपने रूम को लॉक कर लिया। और जो वो है लैनी है, उसने देखा तो वो डर गई, और डरते हुए बोलती है कि तुम कौन हो और तुम इस तरह मेरे रूम में ऐसे क्यों आए। तो वैन रोहान ने लैनी को देखा, ऊपर से नीचे तक उसे देखा। तो वो लैनी इतनी ज़्यादा, वाकई में वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। तो वैन रोहान कहता है कि मुझे ना तुम्हारी खूबसूरती मुझे यहाँ खींच लाई है, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। तो लैनी कहती है कि तुम किस तरह की गंदी बातें कर रहे हो, तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं, वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। तो लैनी ना फ़ोन के पास जाने लगी, तो वैन रोहान ने लैनी का हाथ पकड़ लिया और बोलता है कि अरे इतनी जल्दी क्या है, हाँ तुम तो बहुत तेज़ हो, मुझे ऐसी तेज़ लेडीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उसके हाथ को अपने अपने फेस में फहराते हुए बोलता है, इतनी सॉफ्ट रिस्ट और इतनी सॉफ्ट हैंड, वाह बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा।
इस तरह वो बोल रहा था। तो लैनी ने ज़ोर से उसे धक्का मारा अपनी पूरी पावर से और उसे खींच करके एक थप्पड़ मारा उसके गाल पे वैन रोहान के, और कहती है, निकल जाओ मेरे रूम से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम हो कौन, मैं तुम्हें तो जानती भी नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। तो इस तरह जब वो चिल्लाई तो उसके फादर जो चिंग हेंजुन है, जो बाथरूम में थे, उन्होंने जल्दी से डोर ओपन किया और बाहर आकर के देखा तो वहाँ वैन रोहान था। तो वैन रोहान ने चिंग हेंजुन को देखा तो चिंग हेंजुन आए और वैन रोहान की कॉलर उन्होंने पकड़ी और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम आखिरकार अंदर कैसे आए और तुम हो कौन। तो कहता है, ओफो, वैन रोहान ने बड़ी बड़ी नाटकी ड्रामिक तरीके से बोला कि ओफो तुम, अब ये बीच में कहाँ से आ गया, ये कबाब में हड्डी ना, मैं जब से देख रहा हूँ ना, आज मुझे पूरे दिन इस मैन ने बहुत ही ज़्यादा इरिटेट किया है। किस तरह तुमसे क्लिंग होकर के रहता है, एकदम चिपक के रहता है, छोड़ता ही नहीं है तुम्हें बिल्कुल। इस तरह बोल रहा था और उसने तो वैन रोहान को जो चिंगेंजो ने उन्होंने एक पंच मारा खींच करके, और पंच मारने के बाद तो वैन रोहान इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया क्योंकि उसकी लिप से ब्लड आने लगा था, उसकी लिप के पास से ब्लड आने लगा था। तो उसने भी आया और उसने खींच करके चिंगेंजुन को भी एक पंच मारा। उन दोनों लोगों में हाथापाई होने लगी। जब उन दोनों लोगों में हाथापाई हो रही थी तो वांगजी जो रूम के अंदर था, अपने अंदर वाले रूम में था, उसने डोर ओपन करके आने की बाहर कोशिश की तो जो लैनी है उन्होंने उस डोर को बाहर से बंद कर दिया ताकि वांगजी ना आ पाए। तो वांगजी ना दरवाज़ा बजाते हुए बोलता है कि डोर खोलो, डोर ओपन करो, मॉम डैड बाहर क्या हो रहा है। पर लैनी ने ना डोर नहीं खोला। लैनी ने एक जो पॉट रखा था उसने उठा करके वैन रोहान के सर पे मारने के लिए किया। तो वैन रोहान ने तब तक अपनी गन निकाली और उस गन से जो चिंगेंजुन को उसने एक साथ पाँच गोलियां चिंगेंजुन के ऊपर चला दी, और जो चिंगेंजुन है वो उसी वक्त वहीं ख़त्म, उनकी डेथ हो गई। लैनी ये देख करके इतना ज़्यादा सदमे में चली गई, इतना शॉक हो गई, उनके हाथ से वो जो पॉट था वो गिर गया और वो एक शब्द भी नहीं उनके मुंह से निकला, और वो चिंगेंजुन की बॉडी को देखती रही। तभी वैन रोहान ने लैनी का हाथ पकड़ा और उसे पकड़ के उसी बेड में पटका और लैनी के साथ ज़बरदस्ती उसने की, उसे फोर्सली उसका रेप किया और ना जाने कितनी बार उसका रेप किया। और वहीं पे लैनी की उसी वक्त वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी वक्त उनकी सांसें रुक गई और वो ख़त्म, उनकी भी डेथ हो गई। इतने में वांगी ने पूरी कोशिश करने के बाद डोर खोल लिया था, और जब उसने बाहर का नज़ारा देखा तो इतना ज़्यादा वो शॉक में था अपनी मॉम की ऐसी हालत। उसकी मॉम है उस पूरी इस तरह वो ब्लड से सनी हुई थी, ब्लड भरा हुआ था उनके ऊपर, और वो क्योंकि वैन रोहान ने बहुत ही बुरी तरह से उनका रेप किया था, बहुत बुरी तरह से, और उनकी वो नेकेड बॉडी उसकी मॉम की और उसके डैड पूरे ब्लड में नहाए हुए, उस पूरे रूम में ब्लड ही ब्लड था। जो कि ये सब देख कर वांगजी इतना ज़्यादा शॉक में चला गया कि वो उस दिन के बाद से ना पूरे 5 महीने तक उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला था, कुछ बोल ही नहीं पाया था। और इसके बाद जब वैन रोहान को उसने 5 महीने के बाद उसने अपने अंकल अपने ब्रदर को सब बताया, तो उन लोगों ने केस किया था वैन रोहान के ऊपर। पुलिस ने उसे पकड़ा भी था, पूरे 1 साल के बाद पुलिस पकड़ पाई थी। इसके बाद उसे पकड़ के पूरी केस किया, मतलब उसके ऊपर केस चला और वांगजी ने सामने जा कर के बयान दिया था। इसके बाद उसे सज़ा भी हुई। वैन रोहान को पूरे 10 साल की उम्र कैद हुई थी। लेकिन वैन रोहान जब वो एक जेल से उस दूसरी जेल पे शिफ्ट किया जा रहा था ना, तो उसी वक्त जो जेल का जेलर था वैन रोहान के साथ मिला हुआ था, उसने वैन रोहान को वहाँ से उसने भगा दिया था। उस कार में जैसे कि बस में बिठा करके लेके जाते हैं कैदियों को, इसी तरह वैन रोहान को भी लेकर जा रहे थे। तो वैन रोहान को उन लोगों ने इस तरह किया था कि वहाँ पर हाथापाई हुई और वैन रोहान उसी वक्त पुलिस को मार करके वहाँ से भाग गया था। ये सारी साजिश थी जेलर की। जेलर ने अच्छा खासा पैसा ले लिया था वैन रोहान से और वैन रोहान को छोड़ा दिया था, जिससे वैन रोहान अभी तक वो बाहर विदेश में ही था, चाइना आया भी नहीं था। तब से लेकर आज तक वैन रोहान चाइना नहीं आया और अब वो चाइना वापस आया है।
अब हम प्रेजेंट में आते हैं। जब ये सारी बातें वांग जी को याद आई, उसके दिमाग में आई, और वांग जी ने वैन रोहान को देखा, वो इतना ज़्यादा आपे से बाहर हुआ, इतना ज़्यादा गुस्सा आया। उसने जो तलवार थी उसने हाथ में, उसने अपने हाथों से उस तलवार से वैन रोहान का सबसे पहले उसके दोनों हाथ काट के अलग कर दिए। वैन रोहान बहुत चिल्लाया, बहुत ज़्यादा। इतने में ही ना वैनसू और जो वैन चाओ है, उन्होंने झटके से जो वांग जी के गार्ड थे उनसे गन छीना और वांग जी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन जो शुयांग और सॉसिंगचैन खड़े हुए थे, उन लोगों ने भी वहाँ फायरिंग की। तो जो वैन रोहान के गार्ड थे वो भी इतने में ऊपर आए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग होने लगी और काफ़ी मारपीट हुई और एक दूसरे के ऊपर बुलेट चल रही थी। और नीचे जो माफियाज थे वो लोग बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। उन्हें भी ना कुछ शक हुआ जैसे ऊपर कुछ हो रहा हो रूफ टॉप पे। तो जब वो लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे तो बीच में ही ना माफिया लॉर्ड के 2 गार्ड खड़े हुए थे। वो लोग उन्हें ऊपर नहीं आने दे रहे थे। यहाँ वांग जी ने जब वैन रोहान चीख रहा था, तड़प रहा था उसके, क्योंकि दोनों हाथ काट दिए गए थे और वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह बुलेट चल रही है। उसके सर पे तो बस खून सवार था उस वैन रोहान को मारने का। वैन रोहान से पूछता है, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है कि नहीं, बोलो। दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है कि नहीं। तुमने तुमने उस वक्त 2 बच्चों से उसके माँ बाप को अलग कर दिया। तुमने एक लेडी के साथ, मेरी मॉम के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, तुमने फोर्स किया। और ना जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां होंगी जिसको तुमने और तुम्हारे इस घटिया बेटों ने फोर्स किया होगा। पता है, मैं इसीलिए इस वर्ल्ड में आया हूँ, इस माफिया लॉर्ड के वर्ल्ड में आया हूँ, समझे। तब तक ना सूरज आसमान में आ चुका था वहाँ पर। बहुत अब मॉर्निंग हो चुकी थी, तो काफ़ी तेज़ सनलाइट हो रही थी, धीरे धीरे रोशनी थी। बट वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को ना सूरज दिखाई दे रहा है ना धूप दिखाई दे रही है। बस वांगजी को तो वहाँ जो वैन रोहान है वही नज़र आ रहा था। इतने में ही उसने वैन रोहान के एक लेग को पहले कट किया, तो वैन रोहान नीचे गिर पड़ा और फिर उसने वैन रोहान के दूसरे लेग को भी काट दिया। इतना तड़प रहा था, इतना ज़्यादा तड़प रहा था, वहाँ का मंजर देखकर इतना ज़्यादा भयानक था वो मंजर। वैंसू और वैन चाओ थे, वो दोनों भी ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि उन दोनों लोगों को, जो शुयांग है और सॉसिंगचैन है, उन लोगों ने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद वांगली ने बस लास्ट में वैन रोहान को जो चिल्ला रहा था, तो वैन रोहान को बालों से उसे खींचा और खींचते हुए उसने पूरे जो रूफ टॉप है ना, पूरी रूफ टॉप पे उसे खींचते हुए ही ऐसे घुमाया और घुमा करके उसे जोर से फेंका और फिर जा कर के उसने उठाया। इस वक्त ना वांगजी ना एक शाइको नज़र आ रहा था, जैसे कि बस उसके सर पे खून ही सवार था, क्योंकि वैन रोहान अब मर चुका था, वो जिंदा नहीं था। इसके बाद भी वो वैन रोहान की बॉडी को लेकर के उसे मार रहा था वांगजी। उसने गन निकाली और उसकी डेथ बॉडी पर ही उसने गन चलाई और कहता है कि आज मेरा बदला पूरा हुआ, मॉम डैड, आज मेरा बदला पूरा हुआ। आज ही का दिन है जिस दिन मैंने आपको खोया था, और आज आप शायद तो आपको बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। ये इंसान जिसने आपके साथ इतना गलत किया था, आज मैंने उसे उसकी सज़ा दे दी। इतना बोल करके वांगजी यहाँ खड़ा था। तभी ना शुयांग आया पीछे से, वांगजी के शोल्डर पर उसने हाथ रखा और बोलता है, वांगजी होश में आओ, तुम ठीक तो हो ना वांगजी, वांगजी। तो वांगजी अपने होश में आया और कहता है, मैं ठीक हूँ। इतना बोल करके उसने कहा कि हमने जो प्लान किया था वो हमें करना होगा। एक भी माफिया यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, कोई भी नहीं। तो शुयांग ने हाँ कहा। शुयांग ने और सॉसिंगचैन नीचे गए। नीचे जा कर के वो लोग, जो जितने भी उन लोगों ने ना उस पूरे शिप पे बॉम्ब पूरे फिट करके रखे हुए थे, बॉम्ब लगा कर रखे थे। और इसके बाद वो लोग एक एक करके अपनी जो स्विमिंग था, जो जैसे डूबते नहीं है वो वाली जैकेट पहन के वो लोग नीचे पानी में कूद ही रहे थे ना, तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। तो उस हेलीकॉप्टर को जब उन्होंने ऊपर से देखा ना, तो हेलीकॉप्टर में ली मिंगजुई थे, जियांग चेंग था और विंग था वहाँ पर। तो हेलीकॉप्टर से ही विंग ने माइक से चिल्लाते हुए बोलता है, वांगजी का आप ऊपर आ जाइए, वांगजी का।
जब वांग जी ने विंग की आवाज़ सुनी तो उसने ऊपर देखा तो वहाँ विंग था। तो वांग जी बहुत सरप्राइज था विंग को देख कर के कि विंग यहाँ कैसे। तो वांग जी ने शुयांग को कहा कि चलो हम लोग चलते हैं और यहाँ पर जो कहा किया था वो करो, पहले तुम दोनों जाओ। सबसे पहले सौ सिंचैन को उन लोगों ने ऊपर से सीढ़ी नीचे गिराई, ऊपर से जो उससे सीढ़ी गिराते हैं हेलीकॉप्टर से सीढ़ी गिराई। तो सौ सिंचैन उस सीढ़ी पे धीरे धीरे चढ़ करके ऊपर पहुँचा, उसने ऊपर खींचा और वहाँ से और फिर एक के बाद एक सबसे पहले सौ सिंचैन गया, फिर शुयांग गया और शुयांग के जाने के बाद वांग जी ने भी उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ा। और यहाँ पर तो जैसे ही वो लोग ऊपर पहुँचे तभी इतना बड़ा ब्लास्ट होता है उसमें जो क्रूज़ था उसमें एक के बाद एक ना जाने कितने ब्लास्ट हुए थे। और जो उसमें जितने भी माफियाज थे करीब वहाँ पर उस समय 302 माफियाज होंगे, 302 माफिया थे जो कि उसने बुलाए थे इनविटेशन करके। और ये सारे माफिया गैंगस्टर बहुत ही खतरनाक थे जिन्होंने पूरे चाइना में को ना परेशान करके रखा था। और एक साथ 302 माफिया उस वक्त ख़त्म हुए। अब हमें सीन दिखाते हैं 5 साल आगे का। अब 5 ईयर बीत चुके हैं। 5 ईयर बाद हम यहाँ देखते हैं जो वांग जी अपने घर पे था और विंग था। तो विंग ना बाहर से आया और बाहर से आते हुए बोलता है कि गा गा आप कहाँ हैं गा। तो वांग जी कहता है क्या हुआ विंग। तो कहता है देखो ना ये जो हमारा बेटा है कितना ज़्यादा हमें परेशान करता है। वांग जी आया और उसने अपने बेटे को गोद में उठाया जो कि एक 5 साल का बड़ा ही क्यूट सा बच्चा है जिसका नाम युआन है। युआन ने बोला कि पापा मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करता, ये सारे डैडी परेशान करते हैं, डैडा ने मुझे तंग किया। तो वांग जी ने स्माइल किया और बोलता है डैडा तो मुझे भी तुम्हारे बहुत तंग करते हैं। तो विंग कहता है कि मैंने क्या तंग किया, हाँ मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि मिल्क पियो, क्यों नहीं मिल्क पीते। तो युआन है वांग जी की तरफ देखकर बोलता है पापा मुझे मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है और डैडा मुझे फोर्स करते हैं मिल्क पीने के लिए। यहाँ पर तब अब ये स्टोरी ना लास्ट है। यहाँ पर मैं बताती हूँ कि ये एक स्पेन है। वांग जी और विंग दोनों लोग स्पेन में हैं क्योंकि चाइना में बॉयज़ मैरिज कपल जो गेस मैरिज है अलाउ नहीं है, कानूनन तौर पे वहाँ पे नहीं माना जाता। इसीलिए वांग जी और विंग स्पेन में आकर के रहते हैं और उन लोगों ने एक बेबी को अडॉप्ट किया है। अब उनकी एक बड़ी ही प्यारी सी फैमिली है। वांग जी और विंग अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और विंग अब एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर बन गया है जो कि बहुत ही फेमस डिज़ाइनर है। अच्छा गाइस, स्टोरी यहीं फिनिश हुई। तो अब हम बाकी अपनी नेक्स्ट स्टोरी को मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी अपनी न्यू स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा। बाय।